हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत अच्छा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हैजिंग। आप सब लोगों ने सुना होगा हैजिंग। हैजिंग एक वर्ड है जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि हैज करिए। हैजिंग अगर आप करेंगे तो आप अपना कैपिटल बचा सकते हैं। तो ये हैजिंग क्या होता है, तो मैं इस हैजिंग के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हैजिंग कब कब बनाई जा सकती है और किन किन के साथ हैज किया जा सकता है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस कंप्लीट वीडियो में आपको हैजिंग के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है कि हैजिंग आपको किस तरीके से करनी है और किस किस के साथ हैज कर सकते हैं और कौन से टाइम पे आपको कौन सी हैज बनानी चाहिए। तो सबसे पहले जनरली हम लोग वर्ड का जो करेंगे, हैजिंग वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। हैज का मतलब नॉर्मली अपनी देशी भाषा में अपन समझे तो हैज का मतलब है सर, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर गया तो आपने क्या खरीद लिया, कॉल खरीद लिया। पर मार्केट अगर अचानक से नीचे आ गया, क्या आ गया अचानक से, आपने खरीदा क्या है, कॉल। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट अगर अचानक से नीचे आ गया तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। तो मुझे लॉस नहीं हो, तो मैं एक ऐसी पोजीशन बनाऊंगा, इस कॉल के साथ साथ एक अदर पोजीशन और ऐड करूंगा ताकि मेरी पोजीशन मैनेज हो जाए और मुझे लॉस ना हो। तो लॉस कैसे नहीं होगा मुझे, इस कॉल की पोजीशन के साथ साथ मैं कोई और एक ऐसी पोजीशन ऐड कर दूंगा ताकि मेरा लॉस और मेरी ट्रेड क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। तो मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूं, इंश्योरेंस कर रहा हूं। अब मैं इंश्योरेंस कर रहा हूं तो यहां पे कुछ कंडीशंस होती है कि ये इंश्योरेंस कब तक वैलिड रहेगा, आप इस इंश्योरेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो भैया ध्यान रखिएगा, हैज एक स्ट्रेटजी है, एक कंडीशन है जहां पे आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मैनेज करना उसकी भी एक कंडीशन है। तो सबसे पहले हम आपको और भी आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो भैया हैज का मतलब है, अगर एक ट्रेड में नुकसान हो रहा है तो दूसरी ट्रेड उसका क्या कर देगी, भरपाई। तो अगर मैंने एक पोजीशन बना रखी है, उसके साथ अगर मैंने एक पोजीशन और स्टैंड कर दी, तो इस पोजीशन में मान लीजिए मुझे लॉस आ रहा है, तो इस पोजीशन में क्या हो रहा होगा, मुझे प्रॉफिट आ रहा होगा। तो मेरी पोजीशन क्या हो जाएगी, मैनेज। तो समझ में आ गया आपको हैज क्या होता है। अब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मान लीजिए अभी आपके सामने चल रहा है क्रूड ऑयल, क्या चल रहा है, ये क्रूड ऑयल का चार्ट चल रहा है आपके सामने। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, एक क्रूड ऑयल का फ्यूचर बाय कर लिया। क्या बाय किया मैंने, क्रूड ऑयल का फ्यूचर। तो मान लीजिए क्रूड ऑयल एग्जांपल के लिए चल रहा है 7200 रुपए पे। कहां चल रहा है, 7200 रुपए पे क्रूड का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। क्या ट्रेड कर रहा है, क्रूड का फ्यूचर, एफ मतलब फ्यूचर। तो 7200 रुपए का मैंने क्या किया, एक फ्यूचर बाय कर लिया। जैसे ही मैंने एक फ्यूचर क्रूड ऑयल का बाय किया, तो जैसे मैंने बाय किया, मान लीजिए तो बाय किया, तो मार्केट कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। पर अचानक से मान लीजिए क्रूड ऑयल ऊपर नहीं जाकर 7100 रुपए पे आ गया। कहां पे आ गया, 7100 रुपए पर। तो मुझे कितने पॉइंट का लॉस हो गया, 100 पॉइंट का। कितने का लॉस हो गया मुझे, 100 पॉइंट का। और आपको पता है क्रूड ऑयल का एक लोड 100 रुपए का होता है, तो मुझे जो टोटल लॉस हो गया वो कितने का हो गया, 10,000 रुपए का। कितने का हो गया, 10,000 रुपए का मुझे लॉस हो गया। ठीक है, तो अब मुझे 10,000 का लॉस नहीं हो तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई एक ऐसी पोजीशन बनाऊंगा कि मैं जिसमें 100% श्योर हूं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। पर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चले गया तो आपको क्या हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। तो मैं मेरी पोजीशन को मैनेज करना चाहता हूं, तो मैं अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करूंगा, मैं इस पोजीशन के साथ जहां मैंने फ्यूचर बाय किया है वहीं पर मैं क्या काम करूंगा, 7200 रुपए की पुट भी इसके साथ बाय कर लूंगा। तो जो 7200 रुपए की पुट है वो मान लीजिए एग्जांपल के लिए 90 रुपए पे ट्रेड कर रही है। कितने पे ट्रेड कर रही है, 90 रुपए पे। तो जैसे ही क्रूड ऑयल यहां पे जैसे ही मार्केट 7100 आया तो मुझे 10,000 का लॉस हो गया था। पर मैंने यहाँ पे क्या बाय कर रखी है, 7200 की पुट बाय कर रखी है। क्या कर रखी है, 7200 की पुट बाय कर रखी है। तो जब 7200 की पुट बाय कर रखी है तो वहां तो मार्केट नीचे आएगा तो लॉस होगा। पर यहाँ पे पुट बाय करने के कारण जैसे 100 पॉइंट मार्केट टूटेगा तो मेरा जो ये पुट वाला जो प्रीमियम है
ये करीबन मेरा हो जाएगा 150 से लेकर 170 रुपए के आसपास। कितना हो गया? 150 से 170 रुपए के आसपास। तो मेरा 150 से 170 रुपए के आसपास हो गया। तो मैंने खरीदा कितने में था? 90 रुपए में। तो मुझे मान लीजिए 90 पॉइंट का क्या हो गया? मुझे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 90 पॉइंट या 80 पॉइंट का एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे पुट में प्रॉफिट हो गया। तो मुझे यहाँ लॉस कितने का हुआ था? 100 पॉइंट का। और मुझे यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया? 80 पॉइंट का। तो मैंने 10,000 में से जब 8,000 घटाए तो मेरा अब लॉस कितने का रहा? 2,000 रुपए का। कितने का रहा? 2,000 रुपए का। अगर मान लीजिए यहां पे मार्केट मेरे अगेंस्ट चले गया तो मेरा अब 10,000 का लॉस नहीं हुआ, मुझे कितने का लॉस हुआ? सिर्फ 2,000 रुपए का। पर अगर मान लीजिए यहां से 72 रुपए से मार्केट चले जाता 7400 रुपए, कितना चले जाता? 7400 रुपए। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 200 पॉइंट का। कितने का हुआ? 200 पॉइंट का। और मैंने यहाँ पे एक 90 रुपए की पुट भी बाय कर रखी थी ना 7200 रुपए वाली। तो मान लीजिए अब वो जैसे 200 पॉइंट गया तो मेरे 90 वाली पॉइंट जो प्रीमियम है वो 90 वाली प्रीमियम कितनी हो गई? जीरो हो गई। पुट क्या हो गई? जीरो। देखिए मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूं। मैंने क्या किया, पहले जो क्रूड ऑयल था मैंने उसका फ्यूचर बाय किया 7200 रुपए पे। कितने बाय किया? 7200 रुपए पे। अब मान लीजिए 7200 से मार्केट टूटकर कहाँ गया? 7100 रुपए। कितना आ गया? 7100 रुपए। तो मुझे कितने का लॉस हो गया सर? 100 पॉइंट का मुझे लॉस हुआ क्या नहीं हुआ? और आपको पता है इसका एक लोड 100 रुपए का, तो मुझे टोटल लॉस कितने का हुआ? 10,000 रुपए का। कितने का लॉस हुआ? 10,000 रुपए का क्रूड ऑयल में। ठीक है। और मैंने अब क्या किया, अब मैं इसके साथ अगर एक हैज बना लेता, क्या बना लेता? एक हैज। तो मैंने क्या किया, एक ऑप्शन बाय कर लिया। क्या कर लिया? एक ऑप्शन बाय कर लिया। किसका ऑप्शन बाय कर लिया? 7200 रुपए का ही एक पुट ऑप्शन। कौन सा बाय कर लिया? ये मैंने फ्यूचर बाय किया था और यहां पे मैंने एक पुट ऑप्शन 7200 रुपए का 90 रुपए पे क्या कर लिया? बाय कर लिया। अब मान लीजिए मार्केट आ गया 7200 से 7100 रुपए, 100 पॉइंट टूट गया। तो 100 पॉइंट टूटते ही ये मेरी 90 रुपए की प्रीमियम कितनी हो जाएगी? करीबन हो जाएगी या तो 150 हो जाएगी या मान लीजिए 170 के आसपास होगी। तो मुझे इसमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ? मैंने 90 रुपए पे तो इसको प्रीमियम दिया था, तो मुझे एक एग्जांपल के लिए मुझे 70 या 80 रुपए का प्रॉफिट और हो गया। तो मुझे 70-80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट का लॉस हुआ था, यहाँ पे 80 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो 80 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब 8,000 रुपए। तो मुझे अब लॉस कितना बचा? 10 में से 8 गए तो कितना बचा? सिर्फ 2,000 रुपए। ये मैंने क्या किया, मेरी फ्यूचर को मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। किससे? पुट ऑप्शन से। पर मान लीजिए अगर मार्केट 7200 से 7400 चले जाता, कितना चले जाता? 7400। मेरी कंडीशन के हिसाब से तो कितने पॉइंट चले गया? 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट चले गया तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? गुणा 100। तो मुझे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि क्रूड ऑयल का लोट है 100 रुपए का, तो मुझे यहाँ प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपए का। कितने का हो गया? 20,000 रुपए का मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया। अगर 7400 चले जाता और ये 90 रुपए वाली प्रीमियम क्या हो जाती? जीरो। तो जीरो हो जाती। तो मेरे को, मैंने इसको दिया कितना था? 90 रुपए। कितने दिया था मैंने इसको? 90 रुपए। तो 90 मतलब मैं इसमें से 9,000 क्या कर लेता हूँ? माइनस कर लेता हूँ। तो मेरे को 1,200 रुपए का क्या हो जाता? प्रॉफिट। तो इस तरीके से मैं अपनी पोजीशन को क्या कर सकता हूं? हैज कर सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हैजिंग स्ट्रेटेजी होती है जिनसे मैं अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकता हूं। अब हैज क्यों जरूरी है? तो हम हैज के बारे में पढ़ेंगे। हैज क्यों जरूरी है? देखिए, हैज, अगर मैं 100% श्योर हूं मार्केट ऊपर जाएगा, पर अगर मार्केट अगेंस्ट चले गया तो मुझे लॉस से बचाता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्या करता है? हैज मुझे एक प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। अगर मेरी पोजीशन मेरे अगेंस्ट चले जाएगी तो मुझे क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। मेरा रिस्क कम करेगा। क्या करेगा? ऑब्वियसली सर, रिस्क कम करेगा कि नहीं करेगा? साथ में मेरे को बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी साइकोलॉजी भी क्या होगी? इंप्रूव। साइकोलॉजी क्या होगी? मेरी इंप्रूव होगी। तो साथ के साथ हेजिंग में आपकी साइकोलॉजी भी इंप्रूव होती है। अब सर मैं हैज किस किस के साथ कर सकता हूं? देखिए, आप हैज कर सकते हो स्टॉक को ऑप्शन के साथ। स्टॉक को किसके साथ कर सकते हो? ऑप्शन के साथ। और किसके साथ कर सकते हो आप? सर आप फ्यूचर को हैज कर सकते हो। किसको हैज कर सकते हो? फ्यूचर को। किसको कर सकते हो? फ्यूचर को हैज कर सकते हो ऑप्शन के साथ। किसके साथ कर सकते हो?
ऑप्शन के साथ। और क्या कर सकते हो सर, आप ऑप्शन में भी हैज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आप? ऑप्शन में भी हैज बना सकते हैं। और सर आप कॉमोडिटी में भी तो हैज बना सकते हैं ना। तो कॉमोडिटी में भी हैज बनाने की बहुत सारी कंडीशन होती है। आप कॉमोडिटी में फ्यूचर के साथ ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? हैज। तो हैजिंग कहाँ कहाँ बना सकते हैं? स्टॉक के साथ ऑप्शन की, फ्यूचर के साथ ऑप्शन की, ऑप्शन में बना सकते हैं, और कॉमोडिटी में फ्यूचर और ऑप्शन की आप क्या बना सकते हैं? हैज बना सकते हैं। तो आपको हैजिंग के बारे में पता चला, हैजिंग क्या होती है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बताया इसके। तो हैजिंग क्या है सर? देखिए हैजिंग एक तरीके से इंश्योरेंस का काम करती है। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है हमें, तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर इंश्योरेंस होता है गाड़ी का, तो क्लेम कौन भरती है? इंश्योरेंस कंपनी। इसी तरीके से हैजिंग के अंदर भी एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें हमारा रिस्क कम हो जाता है। जिस तरीके से इंश्योरेंस में कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, फर्स्ट इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट इंश्योरेंस में कंपनी सारा पैसा देती है, पर थर्ड पार्टी में क्या देती है? कुछ पैसा कंपनी देती है और कुछ पैसा हम देते हैं। तो इसी तरीके से हैजिंग में भी स्ट्रेटजियां होती हैं, कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए सर, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट के टाइप पढ़ो। क्या पढ़ो सबसे पहले? मार्केट के टाइप। तो मार्केट के टाइप की मैं बात करूं तो मार्केट कौन कौन सा होता है? देखो मार्केट, ये मार्केट का टाइप है, ये एम, ये ए आर के ई टी, ये मार्केट हो गया। टाइप टी वाई पी, मार्केट टाइप। तो कौन कौन से मार्केट टाइप होते हैं? पहला, एक तो हाई वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। कौन सा हो सकता है? हाई वोलेटाइल। तो पहला मार्केट कौन सा है? हाई वोलेटाइल मार्केट। सो हाई वोलेटाइल मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, ध्यान रखिएगा। हैजिंग ऐसे नहीं कि कोई सी भी हैजिंग स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं, सब मार्केट टाइप के साथ अलग अलग हैजिंग स्ट्रेटेजी बनती है। तो पहला है, अगर मान लीजिए हाई वोलेटाइल हो तो कौन सी हैजिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे? अगर मार्केट ट्रेंडिंग में हो, किस में हो? ट्रेंडिंग में हो, तो ट्रेंडिंग के लिए अलग हैजिंग स्ट्रेटेजी होती है। मार्केट अगर साइडवेज हो, क्या हो? साइडवेज, तो उसके लिए अलग हैजिंग स्ट्रेटेजी होती है। अगर मार्केट मान लीजिए कोई न्यूज आ रहा है, कोई बिग इवेंट आ रहा है, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। और मार्केट में सर हाई आई भी हो, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हो, क्या हो? इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हो, तो सर मैं एक अलग हैजिंग स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। तो सर बहुत सारी हैजिंग स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, पर आपको किस टाइम कौन सी हैजिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हैजिंग के साथ साथ सर आपको एडजस्टमेंट भी आना चाहिए। देखिए एडजस्टमेंट तभी आएगा जब आप लाइव मार्केट में काम करेंगे। तो अगर आपको कोई भी हैजिंग स्ट्रेटेजी समझनी है और उसका एडजस्टमेंट समझना है, तो ये नंबर है 9875722570। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है stock.wdm live। वहां पर भी आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन राइज कर सकते हैं।